वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट एकेडमी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जेई मेंस 24 जनवरी का जो शिफ्ट 2 का पेपर था उसका लेवल क्या था, उसकी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहना चाहिए। ठीक, मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। 24 जनवरी के शिफ्ट 1 के भी एनालिसिस मैंने कर रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही छोटी वीडियो है, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स पेपर पे कि फिजिक्स का पेपर सर कैसा था। देखो, फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे जा रहा था, डुएबल क्वेश्चंस थे। फिर से मैं बात कहूंगा, जेई मेंस का जो लेवल होता है फिजिक्स का वो लेवल नहीं था। अगर आप एनसीईआरटीज लेवल को भी अच्छे से क्रैप करके जा रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते थे। इक्वल वेटेज दिए गए थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ 12th के किसी पर्टिकुलर चैप्टर से या 11th के किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ गए थे। मिक्स क्वेश्चंस थे, सभी को इक्वल वेटेज दिए गए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, तो जैसे आपका वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टेट है, ईएम वेव्स है, वर्क पावर एंड एनर्जी है, मैग्नेटिज्म है, काइनामेटिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है और हीट और थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। हालांकि बाद में एक पूरा, जैसे सारी शिफ्ट हो जाएगी, एक पूरा चार्ट भी मैं एक्सेल की शीट पे आपके लिए बना के रख दूंगा किस किस क्वेश्चन से कितने कितने क्या थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे। तो अगर यहाँ पे बात करें कि गुड अटेम्प्ट सर इसमें कितना होना चाहिए, इस पेपर में, फिजिक्स के पेपर में गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो देखो फिर से मैं वही कहूँगा कि 17 से 22, जैसा सुबह वाली शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 का था 24 जनवरी का, वही था 17 से 22, सेम ही लेवल लगभग आया हुआ था। जेई मेंस केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर था ये, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। डुएबल क्वेश्चंस थे, जेई मेंस के लेवल के थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसको ज़्यादा वेटेज थोड़ी सी दी गई थी। सेकेंड शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। अब इसमें अमाइंस हो गए, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, जीओसी, ये सब थे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल सेक्शन में आए हुए थे। ठीक है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आए हुए थे और वो भी न्यूमेरिकल सेक्शन में। मतलब आप अगर उसको अटेम्प्ट करते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी को सबसे ज़्यादा कम वेटेज मिली हुई थी, लेकिन कुछ ट्रिकियस्ट पार्ट था इस सेक्शन का। तो लगभग एक अच्छा अटेम्प्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 15 से 18 ये इसका गुड अटेम्प्ट हो सकता है केमिस्ट्री के सेक्शन में। यहाँ पर अगर आप इतना अच्छा करके आए हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद मैथ्स पेपर को अगर हम देखें, जेई मीन्स मैथ्स का पेपर अगर हम देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल चला गया था। शिफ्ट 1 में क्या हुआ था, शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट चली गई थी और मैथ्स मॉडरेट था। इसमें सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स को थोड़ा सा टफ कर दिया गया और केमिस्ट्री को रिलेटिवली नॉर्मल रखा गया। डुएबल क्वेश्चंस थे, अप टू जेई मेंस का लेवल था। हायर वेटेज जो थी वो अलजेब्रा सेक्शन को दी गई थी। फिर से एक लर्निंग यहाँ पे भी मिलती है कि आने वाले समय में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो अलजेब्रा सेक्शंस को थोड़ा अच्छे से करके जाए। पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, प्रोग्रेशन सीरीज, 3D ज्योमेट्री, इसके क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल सेक्शन में आपका कैलकुलस के क्वेश्चंस डाले गए थे, टाइम कंज्यूमिंग थे और बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे। राइट, तो न्यूमेरिकल सेक्शन में कैलकुलस आपका आया हुआ था। तो ये जेई मेंस मैथ्स पेपर का था। इसमें अगर गुड अटेम्प्ट की मैं अगर बात करूँ तो अगर आपने 11 से 15 का अटेम्प्ट यहाँ पे किया है तो दिस इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पे मैंने लगभग लगभग ये बता दिया कि मैथ्स के पेपर में आपका 11 से 15, केमिस्ट्री में 15 से 18 और फिजिक्स में 17 से 22, इस तरीके के अगर आप करके आए हैं। तो अगर ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूँ सर, ओवरऑल पेपर, तो ओवरऑल पेपर मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल पे था। शिफ्ट 1 जैसा ही था लगभग, थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है कि हाँ, शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 से रिलेटिवली थोड़ी सी, मतलब 20 थी, 19 नहीं थी, 20 ही थी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब टफ था। तो इसलिए अगर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर निकाली जाए शिफ्ट टू की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर निकाली जाए तो कॉमन रैंक लिस्ट से 80 मार्क्स का यहाँ पे मेरा अंदाज़ा है, जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखूं तो 60 मार्क्स, ओबीसी एनसीएल से देखूं तो 55 मार्क्स और एससी से देखूं तो 40 मार्क्स और एसटी से देखूं तो 35 मार्क्स। तो लगभग लगभग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर जो है रहना चाहिए जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए। बाकी परसेंटाइल वगैरह पे तो जब सारा शिफ्ट हो जाएगा, सबके पेपर हो जाएंगे, तब परसेंटाइल एक एक्सपेक्ट की जा सकती है कि क्या रहनी चाहिए परसेंटाइल, कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन सकता है। एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सो ये पूरा एनालिसिस था इस वीडियो में मेरी तरफ से जेई मीन्स मैथ्स पेपर के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। अपनी तैयारी अच्छी रखें,
अब जैसे मैथ्स में पता चल रहा है हमें कि सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा पे फोकस अच्छा रखना है तो काम हो जाएगा। वहीं पे मैकेनिक्स में अगर हम देखें, फिजिक्स में बात करें तो मैकेनिक्स पे अगर हम रखें थोड़ा सा फोकस तो काम अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा अच्छा फोकस रखना है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करें और आगे आने वाले जो अप्रैल का अटेम्प्ट है उसमें भी आपकी मदद कर सकती है। चैनल पे जुड़े रहें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जल्दी ही मैं शिफ्ट 2 के मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। शिफ्ट 1 के मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन जो है मैंने दे रखा है, आप उस पर देख सकते हैं जाकर। ऑल द बेस्ट।